दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारत के इतिहास में 20 साल की मेहनत के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होते ही जहां एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं, वहीं चीन की भी रातों की नींद अब उड़ने वाली है। 18 साल बाद लगभग ये जो करार हुआ है, इसमें अगर मैं बात करूं तो फ्री जो एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, इसमें 27 सदस्य देश शामिल हैं और अब एक दूसरे देश में वो कंपनियां खोल सकेंगे, वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इसमें जो टैरिफ लगाए गए थे वो टैरिफ अब 110% से घट करके किन्हीं मामले में वो 10 या 5% रह जाएंगे। ये भी आपको बता दूं कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं जो यूरोपीय यूनियन है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथी और दूसरी अर्थव्यवस्था मिलकर के अब आप देखेंगे कि अमेरिका और चीन दोनों को टक्कर देने के मूड में आ चुके हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वैश्विक जीडीपी का 25%, दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 हिस्सा ये जो यूरोपीय यूनियन है ये मिलकर के करते हैं। भारत के अंदर यूरोपीय यूनियन का 40 अरब यूरो, जो लगभग 4,36,000 करोड़ बैठता है, ये भारत में निवेश है। और जो साझेदारी है पिछले 10 वर्ष में 180 अरब यूरो पहुंची है। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब अरबों का व्यापार भारत यूरोप संघ के साथ करेगा, और वो भी तब जब अमेरिका अपने टैरिफ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे, 600% लगा देंगे, और हमारा जो कपड़ा उद्योग है, खासतौर पे रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां, उनको अमेरिका ने एक तरह से झटका दिया। उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए क्या होगा, इतना बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई है, उनका क्या होगा। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है, इसमें अब आप देखिए कि 27 देश शामिल हैं। तो एक अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो हमारी कंपनियां, अब वो इन 27 देशों को करेंगी, एक दूसरे को सहयोग करेंगी। मोदी जी ने इस मौके पर यह भी बताया कि भारत के अंदर अभी तक लगभग 6,000 से ज्यादा यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। 120 अरब यूरो का निवेश भारत के अंदर हुआ है। भारत की जीडीपी उससे बढ़ती ही है, और भारत की 1,500 कंपनियां यूरोपीय देशों में काम कर रही हैं। यूरोपीय जो आयोग के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन ने, इन्होंने इस मौके पर भारत की तारीफ की। और जो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ये भारत की तारीफ में कहा कि भारत बहुत अच्छा है और इसका जो भविष्य है बहुत अच्छा है, और जो भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है उसको देख करके वाकई में लग रहा है कि आप देखिए कि पिछले 10 साल में बड़ी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। तो एक बहुत बड़ा बाजार, और इसमें बिलियंस लोग रहते हैं और अरबों खरबों का व्यापार एक दूसरे के साथ होगा। तो लगभग 2 अरब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। India has risen and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous and more secure, and we all benefit. इस मामले को लेकर के अब आप देखिए कि मोदी का कद कितना बढ़ने वाला है। मोदी जी ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया। आज 27 तारीख है और यह सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, इससे पूरे देश का अब भविष्य बदलने वाला है। और आपको बता दूं कि इस भविष्य बदलने पर अब हालांकि कांग्रेस उल्टी सीधी बातें कर रही है, लेकिन अब अमेरिका और चीन के होश उड़े हुए हैं। और अब देखिए इसमें वो क्या दिखा रहे हैं, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इनको तो अब रातों की नींद नहीं आनी। इनको लग रहा है कि हम तो कहाँ जा रहे हैं, और भारत को झुकाने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन भारत है कि झुकता नहीं और ना रुकता है। तो भारत अपने रास्ते खुद बना रहा है। और अब जो ये ट्रेड डील हुई है, इसके साथ ही आप देखेंगे कि भारत के जो
अब लघु उद्योग हैं उनको चांस मिलेगा पनपने का, जो भारत के उद्योगपति हैं उनको एक चांस मिलेगा और एक वृद्ध दुनिया में अपना व्यापार करने का ये मौका मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस सब को लेकर के भारत में जो इंपोर्ट हम करेंगे उसमें खास तौर पर बात की जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एग्रीमेंट, उस पर साइन हुआ है। ये देखा जाएगा कि कहीं प्रदूषण और इस तरह की चीज़ें तो नहीं फैल रही हैं। और हमने जो इसमें डील की है, मामला इतना तक नहीं है, ये मामला इस तरह से असल में हमने देखा है कि मोदी जी ने उसका जिक्र भी किया है मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ को लेकर के एक तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आप जानते हैं वो बगैर नाम लिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, चीन की बात हो रही है, क्योंकि चीन के पास रेयर अर्थ है और वो रेयर अर्थ आजकल जितनी भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं उसमें लगता है, मोबाइल फ़ोन की चिप में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं उसमें रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। चीन के पास उसका भंडार है और इसीलिए वो धमकी देता है, दबाव बनाता है देशों पर। लेकिन अब दूसरे रास्ते यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर के भारत खोजेगा। इस फ्रेट डील की बात करूं तो यहां अभी जो कम टैरिफ लगाया जाएगा वो 9,425 सामान ऐसे हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। अब उस पर टैरिफ घटा करके 110-120% जो था उसको 10% कर दिया जाएगा। उसके कारण विदेश से आयात होने वाली वस्तुएं भारत में अब सस्ती होंगी, जिसमें लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी शराब है, उस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उस पर भी अब ये होने वाला है। और टारगेट जो रखा है ये 2032 तक का इस ट्रेड को दुगना करने का ये रखा है। 2027 में ये लागू हो जाएगा और अब धीरे धीरे लागू होगा क्योंकि पूरा एक साल है, इसे समय लगेगा। लेकिन अभी तक के इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इसमें है भारत के 99% से ज़्यादा सामान अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बिकेंगे। अभी तक आपने देखा कि टैरिफ लगाने के कारण अमेरिका में हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, हमारे देश के जो व्यापारी हैं, वो अपना सामान नहीं भेज पा रहे थे। टैरिफ लगाया जा रहा था 200%, 400%, 500%। तो जो शर्ट अभी तक अमेरिका में भारत की मान लीजिए 1,000 रुपये की बिक्री थी तो वो 1,000 के बजाय अब 3,000 की हो गई। तो फिर भारत की दी हुई कमीज कौन पहनेगा, रेट बढ़ गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप भारत को दबाना चाहता था और अब जो है उसकी ये दादागिरी नहीं चलेगी, हैंकड़ी नहीं चलेगी। तो एक तो 99% से ज़्यादा सामान यूरोपीय देशों में जो मिलेंगे 10%, 5% इतना टैक्स केवल लगेगा जो एक मिनिमम था है। दूसरा, कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी, इस सेक्टर में $33 अरब का निर्यात को सीधा फायदा होने जा रहा है। क्योंकि हम जो अमेरिका में सामान देते थे उसमें ज़्यादातर यही था, कपड़ा है, चमड़ा है, मछली प्रोडक्ट है। वो मछली हमसे कह रहा है कि साहब आप लो हमसे। तो ये ज्वेलरी का जो है सऊदी अरब और इस तरफ ज़्यादा जाता था। इस सब सामान में सीधा है कि अमेरिका की हैंकड़ी अब नहीं चलने वाली है। इन सामान पर जो लगने वाला टैक्स है 10% अब वो ख़त्म हो जाएगा। कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट ताकि भारतीय कंपनियों का नुकसान ना हो। इसी तरह भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे क्षेत्रों को FTA से बाहर रखा है। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इसको आप समझिए कि हम विदेशों से ना तो दूध आने देंगे देश में, जो डोनाल्ड ट्रंप से हम अड़ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता था कि किसानों की जो खेती की चीज़ें हैं जैसे मक्का है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, दबाव बना रहे थे कि मक्का हमसे लीजिए। भारत ने मना कर दिया। दूध के प्रोडक्ट लेने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा था, भारत ने मना कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ दूध का पैदावार है और हम अपना दूध इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका का दूध क्यों इस्तेमाल करेंगे जिन गायों को मांस खिलाया जाता है। मोदी सरकार इस पर अड़े। तो अब इस पर यह भी तय हुआ है कि देखिए आप हमसे व्यापार करेंगे तो दूध, अनाज, पोल्ट्री फार्म और फल और सब्जी जैसे चीज़ों को इससे हम बाहर रखेंगे। किसी को लेना है वो लेगा, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं है। दूसरा, प्रोफेशनल जो हमारे देश में है, IT प्रोफेशनल, खास तौर पे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारतीय IT प्रोफेशनल एजुकेशन सर्विस, और इसमें जो है EU में यानी जो हमारी यूरोपीय कंट्री है उसमें एक बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। नौकरियां मिलेंगी वहाँ।
भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल को यूरोपियन यूनियन के 144 सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। अब वो अपना यहाँ पर कॉल सेंटर लगाती हैं, अपना सर्विस सेंटर लगाती हैं, इसके लाभ मिलेंगे। यानी भारतीयों को, भारतीय युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुलने जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिलने जा रही है। भारत के 102 सर्विस सेक्टर में एंट्री मिलेगी। इससे भारतीय प्रोफेशनल को यूरोपीय यूनियन में काम करने और बिजनेस करने के लिए अब जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है। और इसके कारण जो 27 देश हैं, सीधे सीधे आप उसमें जाइए, पासपोर्ट वीज़ा बनाया और आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवा और नई टेक्निक को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी इस सेक्टर में इस समझौते से होने वाला है। तो एक बहुत उत्साहजनक, ऐतिहासिक ये फैसला हुआ है। इस पर आपको बताएं, जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने इसको लेकर के आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे मूल्य साझा हैं, वैश्विक ये ओपन सोसाइटी के रूप में अब हम काम करेंगे। सुनिए मोदी जी ने इस अवसर पर क्या कहा। फ्रेंड्स, ये अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है। मार्केट इकोनॉमीज होने के नाते हमारे साझा मूल्य हैं। वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं और ओपन सोसाइटीज के रूप में हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक जुड़ाव भी है। इसी मजबूत आधार पर हम अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हम इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से स्थापित कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। भारत की 1500 कंपनियां यूरोपियन यूनियन में मौजूद है और वहां भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ जो भारत यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय यूनियन एफटीए पर इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं जॉन नोएथर, उन्होंने भी कहा कि इससे हमें बहुत मदद मिलने वाली है। हमें सभी ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोचना होगा। 2 अरब लोग अब इसमें शामिल हैं। उनकी बात सुनिए। My name is Jan Noether. I am the Director General of the Indo-German Chamber of Commerce. Talking about the historic movement of which is concluded India, EU, FTA, how it's going to help the EU and India as well as the German perspective in that way? Oh, it's going to help a lot. We have to imagine the mother of all free trade agreements. This trade agreement is going to include 2 billion people and spends over 1/4 of the global GDP. Not that the German and the Indian companies were not in a very favorable, long-lasting relationship before. However, that now is going to accelerate projects, accelerate technology efforts, accelerate basically not only trading but investments in both countries. Looking at in particular into the mid-sized segment, so mid-sized companies in Germany, which is the backbone of the German industry, is going to very much look into India. So we very much look forward for the time to come. तो दोनों देश, दोनों इस समझौते से काफ़ी आशान्वित हैं और जैसा मैंने कहा, फ़ायदा दोनों तरफ का है। तो भारतीयों का फ़ायदा इसमें ज़्यादा इस बात को लेकर है कि अब अमेरिका और चीन की हैंकड़ी में हम आने वाले नहीं हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।